नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवनी मैथ्स एकेडमी राजू सर पर। साथियों, कल देखे थे हमने प्रतिशत परसेंटेज का पार्ट 1, जिस पे मैंने बेसिक से लेकर कुछ हद तक एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराया था। और परीक्षा की दृष्टि से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर रेलवे में आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ में जिस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किया हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। और मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ 2 क्लास में ही हर चैप्टर को पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका बेस मजबूत हो। आपका बेसिक से लेकर मैं एडवांस लेवल तक के जो क्वेश्चन आएंगे परीक्षा की दृष्टि से वो सारे कवर कराऊँगा। आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो समझा रहा हूँ या जो पढ़ा रहा हूँ, आपको सबसे पहले तो मैं बेसिक समझाता हूँ कि जो हमारा चैप्टर रहता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उससे मतलब किस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है। अगर आपका बेस मजबूत हो तो आपको क्वेश्चन कितना ही घुमाएगा तो आप आसानी से हल कर सकोगे। तो मैंने लगभग में एक चैप्टर में 10-12 क्वेश्चन कराता हूँ, 10-12 क्वेश्चन इसमें होंगे, जिससे कि आपको परीक्षा की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड मिलेंगे, जिससे कि जब भी अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकोगे। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया है कि सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से फेल हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखना क्या होता है कि पास होने के लिए कुछ हमारे पास में शर्तें रहती हैं। पास होने के लिए या तो वो प्रतिशत देगा कितने प्रतिशत अंक चाहिए या अंक के कितने अंक चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक। तो इसके लिए हमेशा याद रखना, जब भी इस तरीके की कंडीशन आती है तो हमको क्या करना है, LHS बराबर RHS। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा और दोनों में कैटेगरी क्या होगी, पास की। ठीक है, ठीक है कि हमको सिर्फ पास करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, तो मतलब कि 36% अंक प्राप्त करता तो वह पास हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन जैसा बोलेगा हमको वैसा ही करना है। ये 24% है कि ये 36% अंक अगर लेता तो क्या होता है, ये पास हो जाता। अब इसके बराबर में कैसा होगा कि 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गए। अगर मैं कहूँ कि इसको पास होने के लिए क्या करता है कि 24% अंक जो भी हो उसमें अगर 9 अंक और इंक्लूड हो जाते तो ये पास हो जाता। क्वेश्चन यही कह रहा है कि 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गए। क्यों फेल हो गया, क्योंकि 9 अंक कम मिले होंगे। तो 9 अंक और मिलते इससे मतलब ज़्यादा 24% से ज़्यादा 9 अंक और मिलते तो हमारा जो विद्यार्थी है वो पास हो जाता। तो इसको कैसे करेंगे कि 24% और प्लस में 9 अंक, तो ये पास हो जाएगा। हमको सिर्फ कंडीशन अप्लाई करना है। आपको मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, इसलिए आपको मैं समय दे रहा हूँ। और आप जब ये प्रैक्टिस में करते रहोगे तो आप बहुत आसानी से कम समय में इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैं इसके बाद में मैं बहुत फास्ट करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके कि जब आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो किस तरीके से कम समय में इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, पास होने की कंडीशन। तो ठीक है, अब क्या करना है कि प्रतिशत को एक साइड कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये 36% माइनस 24% के बराबर में 9। तो 36 और 24 क्या हो जाएगा, 6 और 6 12%। 12% के बराबर में हमारे पास में 9 है। अब कोई भी चीज़ पूर्णांक क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अगर 12% के बराबर में हमारे पास में 9 है तो 100% बराबर में कितना होगा, तो ये 3 गुणा हो जाता है, मैंने बताया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, x की वैल्यू मान के चलो पूर्णांक हो गई, तो ये हो जाएगा 900/12। 12 का भाग देंगे तो 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, बच गया 6, 12 पंचे 60। तो क्या हो जाएगा,
75 अंक। ये क्या है हमारा पूर्णांक है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, आपको समझ में आया कि किस तरीके से आंसर निकल के आया हमारा। ठीक है, अगर इसमें हमको निकालना है कि पास कितने में होना था तो जिसका 36% निकाल सकते हैं, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कि कितने अंक में जो है 75 का 36% निकाल लो, तो हमारा जो पूर्णांक है, कभी कभी इसमें दे देता है कि पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए अंकों की संख्या क्या होगी, तो 25 या 75, 25 चौके 100। ठीक है, और 4 का 4 नमा 36, 9 3 27, तो 27 अंक में क्या हो जाता, पास हो जाता, मतलब 27 अंक लेना था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपको आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, हमको उसका आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें घुमाया गया है, पर हमको क्या करना है, पास होने की कंडीशन आपको पता है, मैंने जो बताया था कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक, अब यहाँ पास होने की कंडीशन, इसके बराबर में पास होने की कंडीशन। ठीक है, ये देखो बेसिक लॉजिक है, आपको ये चीज़ें करने से आएगी, बार बार आप क्वेश्चन को करोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि पास होने की कंडीशन है ना, 30% अंक लिए और 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 30% अंक लिए। ठीक है, और दूसरे छात्र ने क्या लिया कि 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने से आवश्यक अंक से 45 अंक अधिक है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, हम की कंडीशन अप्लाई करेंगे पास करने की, कि हमारे पास में 30% अंक थे, उसमें 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब इसमें हम 45 अंक जोड़ देते तो पास हो जाते हैं। ठीक है, कि एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए, अगर 45 अंकों से वो क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ है, अगर उसमें 45 अंक और जोड़ देते तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो ये पास होने की कंडीशन। अगली कंडीशन क्या है कि एक छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, 42% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से उसने आवश्यक अंक से 45 अंक अधिक कर दिया, अधिक ले लिया, तो हमको सिर्फ पास होने की कंडीशन चाहिए। ठीक है, पास तो वो ज़्यादा परसेंट में भी होगा, पर हमको सिर्फ इक्वल क्या करना है कि यहाँ अगर लेफ्ट हैंड साइड में 20 है तो राइट हैंड साइड में भी 20 आना चाहिए। तो इसमें क्या है, 45 अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे, 45 का माइनस करेंगे। अब ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमको पास होने के लिए मान के चलो 33 अंक होते हैं। ठीक है, 100 में से, तो हमारे पास 33 अंक इधर भी होना चाहिए, 33 अंक इधर भी होना चाहिए। एक मैं मतलब लॉजिक बता रहा हूँ। इसमें 42% अंकों और 45 अधिक है, तो 45 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अधिक अंक है, इनको घटा देंगे तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, LHS बराबर RHS। ठीक है, अब क्या है कि परसेंट को एक साइड कर लो, 42% माइनस 30%, और ये 45 और ये प्लस और प्लस इधर प्लस चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। तो ये क्या, 42 में से 30 जाएगा तो 12% बराबर में 90, तो 12% के बराबर में हमारा क्या है, 90 है, तो 100% के बराबर में x तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, ये तो समझ में आता होगा आपको क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा x बराबर 90, और ये अपना ये इसमें गुणा तो कर दिए, हम 12 का भाग दे देंगे, 12 सत्ते 84, बच गया 6, 12 पंचे 60, तो ये क्या आ जाएगा, 750 अंक क्या हो जाएगा हमारा, पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक क्या हो गया, 750। ठीक, अब इसमें क्या होगा, बोला है कि उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए और पूर्णांक तो हमारा 750 आ गया, या तो 750 का 42% निकाल के 45 माइनस कर दो तो 50% हमारा पास हो जाएगा, पास होने का न्यूनतम अंक पूछा है ना, या फिर 30% इसका निकाल के 45 जोड़ दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, और मैं आपको दोनों कंडीशन अप्लाई करके बता रहा हूँ, और दोनों में सेम आंसर होगा, 750 का 30% निकालेंगे
तो ये क्या 75 दूनी 150 और ये क्या हो जाएगा 225, ठीक है 225 हो जाएगा। और इसमें क्या है 45 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4 6 और 270। 270 क्या हो जाएगा हमारा उत्तीर्ण होने की न्यूनतम अंकों की संख्या। अब अगर आपको यहाँ पे से अगर कैलकुलेट करना है कि 750 गुणा 42% निकाल लो इसका, और इसमें क्या जो 45 माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर 270 ही आएगा। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 का ये 15 पना 75, 2 का आ जाएगा तो 21 दूनी 42, 15 एकम 15 की 5 हासिल का 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 315, ठीक है। अब इसमें क्या करना है 45 माइनस करना है हमको। क्यों करना है? क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। 5 में से 5 गया 0, 11 में से 4 गया 7 और यहाँ 2 बचा तो 270, ठीक है। आंसर आया। आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को किस तरीके से पास पास की कंडीशन निकाल के और इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये आपको समझाने में, अभी तो ट्रिक का ज़माना चल रहा है, सभी टीचर लोग ट्रिक समझा रहे हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अगर बेस मजबूत हो तो इसको कैलकुलेट करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है। अगर मेरे को सॉल्व करना है, मैंने बताया था कि 36% अंक प्राप्त किए, 24 अंक लाना था और 9 अंकों से फेल हो गया, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते 5 पास होने की कंडीशन 36 बराबर 24 प्लस 9, 24 में से 12% बराबर 9, तो 100% के बराबर क्या हो जाएगा 900/12, तो ये आ जाएगा 75। ये ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमको आंसर कैसे निकालना है। ट्रिक में क्या होता है कि आपको ट्रिक कभी कभी ये होता है कि परीक्षा हॉल में आदमी मेंटली डिस्टर्ब ज़्यादा रहता है, ठीक है। वहाँ पे आपको जो है ज़्यादातर क्वेश्चन दिमाग में घूमते हैं, तो ट्रिक इतनी सारी घूमती है दिमाग में कि हमको समझ में नहीं आता कि कौन सी ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ तथा इस चुनाव में 8% जो मतदाताओं ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, ठीक है। जीतने वालों ने कुल मतों में से 48% मत लेकर उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा दिया। अब देखना इसमें क्या होगा कि एक तो जीतेगा, ठीक है, तो एक हारेगा। तो याद रखना जीतने वाले के पास में अधिक परसेंटेज होंगे, हारे, और अगर इनका अंतर निकालेंगे तो हमारे पास में कितने मतों से जीता, ये आएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जीतने वालों को 100 मत मिले और हारने वालों को 80 मत मिले, तो इसको क्या होगा 20 मत अधिक मिले, 20 मतों से जीता, ठीक है। ये लॉजिक रहेगा और इस तरीके को क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से मतलब हल कर पाओगे। और इसको मैं अब ये कंडीशन ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगी जीतने का हारने का माइनस करेंगे तो इतने अंकों से जीतेगा, वो क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, उनमें चुनाव हुआ तो 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, मैंने बताया था कि 8% मतों ने प्रयोग नहीं किया, तो हमारे पास में कितने परसेंट 92% मतों ने क्या किया मतदान किया, ठीक है। जीतने वाले को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। अगर 92% में से जीतने वालों को 48% मत प्राप्त हुए तो बचे कितने, हारने वाले को कितना मिला 92 में ये घटा देंगे तो 44, ठीक है। अब ये क्यों आया समझ में आता होगा आपको कि कुल मत 92% थे, जीतने वाले को 48% मत प्राप्त हुए, तो बचा कितना 44%,
ठीक है। अब इसको यहाँ 100 मान कर नहीं करना है आपको कि 48% में 48% ये हो गया तो 52% हारने वाले को मिलेगा, कैसे होगा? अगर 52% उसको मिलेंगे तो वो तो जीत जाएगा ना। इसलिए हमको कंडीशन यहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें दिया है कि 8% मत तो जो है मत का प्रयोग नहीं किए, तो कितने ने किए? 92% ने। तो 92% में से 48% लोगों को मत प्राप्त हुआ एक को, और एक को, दूसरे को क्या हुआ कि दूसरा जो है 1100 मतों से हार गया। तो इनका अंतर क्या होगा? अंतर 1100 होगा ना, क्योंकि अगर हार गया 1100 मतों से तो 1100 मत जो है जीतने वालों को ज़्यादा मिले होंगे। ठीक है, लॉजिक सी बात है। 48% जीतने वाले को, तो 92% कुल थे, तो बचे 44% हारने वाले को, और मतों की संख्या कितनी? 1100। तो हम ऐसा कर सकते हैं 48% माइनस 44% बराबर में कितना? 1100 कर सकते हैं, क्योंकि इनका अंतर ही तो है 1100, क्योंकि 48 ज़्यादा मिले होंगे। ठीक है, तो इसका 4% के बराबर में कितना है? 1100। तो 100% बराबर में कितना होगा? ठीक है, ये कैलकुलेशन करते हैं हम। तो 1100 इंटू 100 और बटे में 4, ये चल जाएगा 25 बार। ठीक है, 25 बार चल जाएगा। तो 25 से कम 25 बच गया 2, 25 से कम 25 2, 27। यहाँ पे गुणा कर देंगे, 25 से कम 25 के 5, 25 से कम 25 हासिल का 2, 27, और ये 2 शून्य। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर? 27,500। 27,500 क्या थे? कुल मतदाता थे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। मैं बहुत बारीकी से आपको जो है क्वेश्चन को हल करा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर जो है समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब इसका इस तरीके मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से आए हुए क्वेश्चन हैं, और हर तरीके के क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें मतदाताओं की सूचियों में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया, तथा कुल डाले गए मतों में 10% अवैध घोषित कर दिए गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझने लायक है। ठीक है, मैं इसलिए क्वेश्चन को लेके आया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है, और इससे क्या होगा कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे तो आपका जो है परसेंटेज के जो क्वेश्चन निकालने का जो IQ लेवल है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। देखना इसमें क्या कहा गया है कि ये हमको कुछ नहीं करना, पहले तो हम शुरू से जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करते चले जाएंगे। आपको अलग से कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जैसा बोलता वैसा ही हमको करना है। कैलकुलेशन आना चाहिए, हमको जरिया पता रहना चाहिए कि कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक, 10% ने जो है वोट नहीं डाला। कोई भी चीज़ अपने 100% मत होते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे 10%, हमारे पास में बचेगा 90%। क्या होगा कि 10% मतदाताओं ने क्या किया? मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, बचे हमारे पास में 90%। ठीक है, अब क्या किया गया कि डाले गए मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यहाँ ध्यान रखना कि 10% अवैध घोषित कर दिए तो हमारे पास में क्या होगा कि लोग 10% को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, पर ये गलत है, हमको ये नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर ये वैल्यू हमारे पास में 100% की कुछ और रही होगी और उसके बाद में 10% मताधिकार प्रयोग नहीं किए, तो जो भी संख्या बची होगी तो वो अब थोड़ी कम हो गई होगी। तो हमको वो पूरी संख्या मिला के हमको थोड़ा ना उससे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 90% हो गया था हमारा, 10% मताधिकार प्रयोग नहीं हुए। तो अब 10% अवैध हुए हैं, तो हम 90 से हम 10% नहीं घटाएंगे। पहले तो हम 90 का 10% निकालेंगे, 90% का 10% निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या? 9। तो हमारे पास में 90% में से 9% अवैध घोषित हुए, क्योंकि 90 का 10% क्या होता है? 9।
तो 90 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा कितना, 81। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ये है 81%। ये कितने हैं जिन्होंने वोट डाला, अपने मतों का प्रयोग किया। ठीक है, अब इसमें क्या किया, मैं जैसे बोल रहा वैसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। 10% अवैध मतलब मत का प्रयोग नहीं किया, बचा 90%। अब इस 90% का ही 10% अवैध घोषित हुआ है ना, क्योंकि इसमें डाले गए मतों का 10% बोला है, कुल मतों का नहीं, डाले गए मतों, डालने वाले मत कितने, 90%, उसका 10% 9 होता है, तो हमारे पास में कुल कितने बचे, 81%। आगे क्या बोल रहा है अब देखते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, तभी आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। ठीक है, सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए। सफल उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किए, किसका, 81% का। ठीक है, अब क्या हुआ कि 81 और 56, ये 54 है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 81%, 54% मत प्राप्त किए। ठीक है, तो 81 का 54% निकाल देंगे हम। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 54% अगर इसने वैध मतों का लिया, तो अवैध मत वालों ने कितना लिया होगा, इसका 46%। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इसका 54% निकालेंगे, फिर उसको जो है 100% से माइनस करके करेंगे। तो हमको ये रखना कि 54%, अब ये संख्या हमको पता नहीं है ना, 100% नहीं है, 100% नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं घटा रहे हैं इसको। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ घटा दिए थे वैसे नहीं घटाना है हमको। ठीक है, कि इसमें 81% का 54% का हो गया, और ये क्या दिया है कि 1620 मतों से जीत गया, तो इनका अंतर क्या होगा, 1620 होगा, 54% और माइनस 46%, 81% का जो भी 54% होगा जीतने वाले का, और हारने वाले का 46%, इसी का तो 1620 है अंतर। ठीक है, क्योंकि जीतने वालों को हारने वाले से अधिक मिलेगा ना, तो 81% आ गया, और 54 में 46 घटे गए तो कितना आएगा, 8%, इसका 8%। ठीक है, ऐसा निकाल के 1620। ठीक है, 1620। अब इसको हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, 81 गुणा 8/100। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में कुल वैध मत है। ठीक है, तो अब इसको क्या कर लेंगे, 81/100 गुणा 8/100 बराबर में 1620। अब ये 100 वाली संख्या ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं, 81 गुणा 8 गुणा 100, 100 नहीं, 1620, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसको क्या करना है, थोड़ा यहाँ जगह कंजेस्टेड है, मैं यहीं समझाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 1620 जो हो जाएगा ना, तो ये संख्या उधर चल जाएगी, 1620 गुणा 100 गुणा 100 बटे 81 गुणा में 8, ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ऐसी ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसका 81 का 8% निकल गया, इसके बराबर में 1620 रुपये है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 8 एकम 8 हो जाएगा जी, 81 का 2 बार चल जाएगा ना, 8 दूनी 16, 2 बार, तो ये 20 बार चला जाएगा। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये 5 बार चला गया, 2 से गएंगे तो 50 बार, तो 25 पंचे 125, और ये 3 शून्य कैसे लगे हैं, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 25,000 आ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से निकल के आया, कैलकुलेट किए हमने, तो 81 दूना कितना हो गया, 162, तो जो 20 बचा, ये 8 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ये बचा 2 से हम 100 को काटेंगे तो 50 बार जाएगा।
तो 5×25 ये हो जाएगा 250 और ये 200, हमारे पास में 25,000 जो है हमारे पास मतों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ये आपको फिर से कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा यहाँ जगह कंजेस्टेड होने के लिए थोड़ा दिक्कत हो गई थी। कि देखो 100% मत थे, 10% अवैध घोषित हुए तो बचे 90, और 90 का 10% अवैध घोषित हुए, मतलब 10% ने पहले क्या किया, मत नहीं दिया, फिर अवैध घोषित हो गए, तो इसका 10% 9 है तो 81 आया। 81 का जीतने वाले को 54% मिला, तो आपको 100% में से 46% वालों को जो हारेंगे उनको मिलेगा। इनका अंतर ही 81% का, इतना अंतर ही 1620 है। तो हम इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर कितना जाएगा, 25,000 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगले क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर क्या बोल गया। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन पर को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। अगर इस तरीके से क्या है क्वेश्चन आता है कि पहले 20% की वृद्धि हो गई, फिर 20% की कमी कर दी, तो लोगों को लगेगा कि क्या हुआ, कि कोई हानि नहीं हुई। पर इसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि कुल जो पहले हमारे पास में 100 रुपये था, ठीक है, अब उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 120 हो गया। अब 120 में 20% की कमी करेगा वो, ठीक, 20% की कमी किया तो 80%, और इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 12×8 = 96, तो हमारे पास में क्या होगा, 4% की जो है कमी आ जाएगी। ठीक, इस तरह कभी कभी क्वेश्चन है कि 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो गया, फिर हमारे पास 10% की कमी हुई तो 90 हो गया। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11×99, तो इस पर क्या हो जाएगा, 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। जैसे 30% का बोल दिया तो हमारे पास में 130 हो गया, फिर 30% की कमी मतलब 70 हो गया, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 13×7 क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो हमारे पास में 9% की कमी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगी। तो पहले हमारे पास 100 था और फिर इसके बाद में अंतर करने में कितना आया, वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें सूत्र नहीं लगा रहा हूँ, सूत्र में कन्फ्यूजन होता है, आपको बेसिक समझने की ज़रूरत है। सूत्र ऐसा लगता है कि आपको पहले 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, 20% की वृद्धि हुई, फिर 20×20/100, ठीक है, पहले 20% की वृद्धि हुई तो 20 प्लस हो जाएगा, 20% की कमी हुई तो माइनस हो जाएगा, और A×B, इसका मतलब क्या होता है, A प्लस माइनस B बराबर A×B, मतलब प्लस होता है, प्लस माइनस बटे 100, ये क्वेश्चन होता है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। आप इसको 20% वृद्धि करोगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस करोगे तो 20 आ जाएगा, और यहाँ A×B मतलब 20×20 आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, मतलब ये कट जाएगा, ये 0 से 0 गया तो 2 दूनी 4%। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इस तरीके से हल करना पड़ता है। पर हमको क्या करना है, बेसिक तरीके से हमको क्वेश्चन, इस तरीके से भी आप हल कर सकते हो, आपको आता होगा तो, पर ये ज़्यादा बेटर है कि आपको बेसिक समझ में आता है इसमें कि हमारे पास में ये वैल्यू थी, इसके बाद में बढ़कर ये हो गई, इसके बाद में हमने इसको माइनस किए कि हमारे पास कमी हुई, तो किस तरीके से आंसर निकलता है समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कि नमक के घोल में 6 लीटर घोल में 5% नमक है। ठीक है, 6 लीटर घोल में, ठीक है, 5% नमक, 6 लीटर का 5% अगर हम निकालेंगे, अब लीटर को अगर हम वैसे भी निकाल सकते हैं, 5×5=30, ठीक है, बटे में 100, ये 0.3 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव को क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3/10 भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको 3/10 ही लेकर चलते हैं अभी। ठीक है, 0.3 भी आ जाएगा। अगर 1 लीटर पानी निकल जाने पर घोल की मात्रा 5 लीटर निकालने पर कितने प्रतिशत नमक होगा। ठीक है, अगर 1 लीटर पानी निकालने पर क्या होगा, 6 लीटर था घोल, 1 लीटर निकाल दिए तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 5 लीटर।
5 लीटर बचा ना। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। 6 लीटर घोल में 5% नमक है, तो 6 को 5% निकालेंगे तो 3/10% का नमक है। ठीक है, अगर वाष्प द्वारा एक घोल में 1 लीटर पानी निकाल लें तो घोल कितना बचा, 5 लीटर का। ध्यान रखना कि नमक कभी नहीं उड़ेगा, तो हमको क्या करना है कि नमक की मात्रा 3/10 है, तो 5 लीटर/3/10। तो हम क्या करेंगे इसका, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। नहीं, अब इसमें क्या होगा, 5 लीटर घोल बराबर में होगा 3/10 क्या हो जाएगा, नमक। तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। नहीं, ये एक मिनट, ये 3/10 है। 3/10 क्या है, हमारे पास में घोल है, तो 5 लीटर नमक बराबर 3/10 लीटर क्या हो जाएगा, नमक का पानी हो जाएगा। इसमें क्या दिया है कि 6 लीटर जो घोल था उसमें 5% नमक है, तो 3/10 भाग आ गया। 1 लीटर पानी निकल के चला गया, तो 5 लीटर हमारे पास टोटल घोल हो गया। ठीक है, तो 5 लीटर घोल हो गया बराबर में 3/10। ठीक है, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुणा 10, ये बटे में 3 आ जाएगा। और इसका 100% अगर निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा कि इसका परसेंटेज अगर निकालते हैं हम, प्रतिशत निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 50/3। और इसका अगर हम क्या करेंगे, बराबर में 100% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, कट जाएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और ये हो जाएगा 6%। ठीक है, 6% आंसर निकल के आएगा इसका। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, आपको हम फिर से समझाते हैं कि 6 लीटर घोल है। ठीक है, इसमें 1 लीटर पानी वाष्प निकल के बन गया, 5% नमक है, तो 6 का 5% नमक है, 6×5 30/100, मतलब 3/10 क्या है, नमक है। ठीक है, घोल में 1 लीटर पानी निकल गया तो बचा 5 लीटर, तो 5 लीटर जाएगा, इसके बराबर में हो जाएगा 10/3, तो ये 50/3 हो जाएगा हमारे पास घोल का। तो है ना। अब इसमें प्रतिशत क्या पूछा है, एक कि प्रतिशत नमक की मात्रा प्रतिशत में पूछा है, बराबर में 100। ठीक है, प्रतिशत पूछा है तो ये प्रतिशत में आ जाएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये 6% आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, कन्फ्यूजन वाला है। ठीक है, कि दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% यदि ए बी सी की कुल आय दिया गया है कि ए की आय का 10% और बी की आय का 15% बराबर में सी की आय का 20%, ए बी सी की कुल आय का योग 7800 रुपये हो तो बी की आय कितनी होगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जैसे बोल रहा है वैसे ही करना है। ए की आय का 10%, ये सब एक दूसरे के बराबर में है। ए की आय का 10%, ये क्या हो जाएगा, बराबर में बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20%। ठीक है, और ये आय कितना है वो ज्ञात करना है, तो मान के चलो ये टोटल एक्स के बराबर में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, शून्य से शून्य चल जाएगा, तो 1/10 बन जाएगा। ये 5 से गए, 5 3 15, 5 20 100, ये शून्य से शून्य गया, 1 एकम 2 एकम 2, 2/5, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10, 1 इंटू 1/10 बराबर बी इंटू 3/20 बराबर सी इंटू 1/5। ठीक है, बेसिक है दोस्तों, जैसा जैसा क्वेश्चन पूछ रहा वैसे ही हमको करना है। इसके बराबर में x है। ठीक है, अब a बराबर 10x, हम इसको x मान के चले तो a बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको अगर ऐसे करते हैं तो a बराबर 10x, यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक, तिर्यक गुणा करेंगे तो a बराबर 10 है, तो a b c की हमको वैल्यू मिल जाएगी। a बराबर क्या हो जाएगा 10x, अब b बराबर क्या हो जाएगा
बी बराबर हो जाएगा 20x और बटे में 3x हो जाएगा, 20x बटे 3। और सी बराबर में क्या है, एक्स को गुणा 5 में एक ही कम है, तो ये सी बराबर क्या हो जाएगा 5x। सी बराबर, अब क्या है, डायरेक्ट वैल्यू हमको जो है इनका योग ए बी सी के योग है यहाँ पे दिया है, ए प्लस बी प्लस सी। देखो हमको ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए और बी और सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और किस तरीके से आएगा, ये सब एक दूसरे के बराबर है, इसको एक्स मान लेते हैं, तो इसे काट पीट के फिर इसका एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो ए बी सी बराबर में क्या है 78,000 है, तो ए बी सी का मान क्या है हमारे पास में, पहले ए का मान है 10x, बी का मान है 20x बटे 3 और सी का मान कितना है 5x। और ये किसके बराबर में है 78,000 के, और कुछ नहीं है। इसका एलसीएम लेंगे हम, 3 आएगा, तो ये हो जाएगा कितना। देखो क्वेश्चन आपको बेसिक मजबूत करना है तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी हो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम 3 आएगा, 3 एकम 3, 30x हो जाएगा ये यहाँ पे 20 ही x होगा, प्लस यहाँ 3 होगा, 3 पचे 15x, और ये बराबर में किसकी हो जाएगा 78,000, और ये 3 जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 30 और 50, 50x, 60 65x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65x। तो हमारा जो 65x है बराबर में हो जाएगा 78,000 इंटू 3 के। अब इसको हम और कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन लंबा है पर आपको बेसिक से हमको निकालना पड़ेगा, ताकि देखो आपको कैलकुलेशन अगर फास्ट हो तो बहुत कम समय से आंसर निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी भी आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको बनना चाहिए। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 78,000 गुणा 3 बटे में ये 65 नीचे आ जाएगा। अब जो 65 को है 13 से 13 छिंग 78, 13 पना 65, 13 पना 65, 13 छिंग 78, और 5 का जी आ जाएगा 12 बार, 12 पंचे 60, ठीक है। तो 12 तेरी कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो 3600 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 36 निकल के आ गया, x बराबर 3600 ही आएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, b की आय पूछा, तो b की आय क्या है, b बराबर है 20x बटे 3, तो यहाँ पे गुणा में 20 हो जाएगा बटे में 3, तो 3 को काट देंगे तो अगर 12, 12 तेरी 36 और 12 दूनी 24, तो हमारा 24वां आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ताकि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आए, क्योंकि थोड़ा लेंदी है, पर आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि धीरे धीरे एडवांस लेवल में जाऊंगा, और एडवांस लेवल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बेस मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ए की आय बी की आय ये सब बराबर हैं, ठीक है, तो हम इसको बराबर में लिख लिए, इसके बराबर में एक्स मान लिए, इनको तोड़ेंगे, ठीक है। तो 1/10 आया, 3/20 आया, 1/5 एक्स मान के चलें इनका, तो ए और बी और सी की वैल्यू मानेंगे, क्योंकि हमको ए और बी सी के कुल आय का योग इतना दिया है। ए बी सी की ये वैल्यू निकल के आ गई, ये ए बराबर 10x, बी बराबर 20/x/3 और सी बराबर 5x। अब इनका जो है यहाँ पे मान रख देंगे, इसका बटे में 3 है तो इनका एलसीएम लगा के यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास 65x आ जाएगा। और ये जो है 78,000 और जो नीचे जो हमारा एलसीएम आया था उसको यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये 78,000 बटे 3 बटे में 65 नीचे आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3600 आंसर आएगा। अब बोल रहा है कि बी की वैल्यू पूछा है, तो बी बराबर क्या है 20x/3, 20x तो x का मान है 3600, तो 36 का मान रख देंगे, 3 से काटेंगे तो ये 3 एकम 3, 12 तेरी 36, 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24, ये 3600 लिख दिया हूँ मैं। ये 3600 तो 20 बटे तो 24,000 आएगा, सॉरी 24,000 आएगा, 12 तेरी 36, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा, और 2 शून्य और 1 3, 24,000, ठीक है। तो बी की आय पूछा है इसमें, ठीक है, तो बी की आय कितनी होगी 24,000, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है और कुल छात्रों की 10% की रुचि गायन में है और कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है। ठीक है, कुल का ही पूछ रहा है, मतलब 100% वैल्यू का मान पूछा है इसमें। ठीक है, 100% में से क्या होगा कि 12% क्या हो गया, इसमें 12% और 10% गायन में और कुल छात्रों का 3/4 मतलब 100 का 3/4, 4 का जाएगा तो जी 25 और ये 25 थी 75%। क्या बोला कि 12% छात्रों की रुचि खेलों में, 10% की रुचि गायन में है, कुल का और फिर बचे लोगों का नहीं बोल रहा है, वो कुल का ही बोल रहा है, तो कुल का हम डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो 12×10 कितना हो जाएगा 22 और 75% प्लस 12% इसका आ जाएगा कितना 97%। ये टोटल लोगों की रुचि है। और क्या बोल रहा है कि 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। अब देखो 12% है छात्रों की रुचि खेलों में, 10% की गायन में, 3/4 की रुचि नृत्य में है। तो हमको देखो 100% होती है कोई भी चीज़, उसमें 3% मतलब 75%, 3/4 मतलब 75% क्या है नृत्य में रुचि है, और 10% और 12% इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा टोटल 97% कोई ना कोई गतिविधि में जुड़े हुए हैं, और जिसमें 15 छात्रों की रुचि किसी में भी नहीं है। तो हम मान के चलो कि 100% अपने आप में होते हैं छात्र, तो 97% की रुचि किसी न किसी खेल में है, तो 3% छात्र की रुचि किसी क्षेत्र में नहीं है, और यही 3% जो है 15 छात्रों के बराबर में है। तो 100 छात्र अगर ज्ञात करना है हमने 100%, तो त्रिया गुणा करेंगे तो जाएगा 1500 बटे 3, 3×5 = 15, तो हमारा 500 छात्र निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है कि 3/4 कुल छात्रों का नृत्य में है, तो ये 75% हो जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे तो बचे कितने 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। तो हमारे पास में टोटल 97% है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 97 घटाएंगे 3%, मतलब 3% 15 के बराबर में, तो 100% किसके बराबर में होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है तो कुल छात्रों की संख्या पूछा है, तो हमारे कुल छात्र निकल कर आ गए 500। ठीक है, तो किसी विद्यालय में अगर देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, अगर 3:2 में है, तो मैं कह सकता हूँ 3:2, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल अनुपात 5 हो जाएगा। 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 20, तो 20 × 60, 20 × 80, ऐसा लिख सकते हैं 60 और 40। 3 अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको अनुपात दिया है। अनुपात आप इसको 120 और वैसे भी मान के लेके चल सकते हो, इसको 120 और इसको 80 लेके भी मान के चल सकते हो, क्योंकि अनुपात है यार। अनुपात में आप डिजिट बढ़ाओगे भी तो अनुपात सेम 2 ही, अनुपात 3 या 3 अनुपात जो भी दिया हो वही आएगा। अब इसको भी अगर काटेंगे तो 3:2 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों। ठीक है, अगर 60 का 20% और 40 का नहीं 60 का 30% है और 40 का 20%, ये क्या है, छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो छात्रवृत्ति ना लेने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को घबराने की जरूरत नहीं है। अनुपात में दिया है तो 100% कोई चीज़ होती है, इनका अनुपात में काटेंगे तो 60 और 40 के अनुपात में होगा, तो 60 का 30% क्या हुआ, नहीं, यहाँ पे अनुपात से वो कर दिया था, इसका 20 ही है और इसका 30% है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, आपको 60 का क्या कर दिया है, लड़कों का 20% क्या है छात्रवृत्ति ले रहे हैं, और 40 का 30% ये लड़कियां ले रही हैं, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा,
6 दूनी 12, 4 तिया 12। तो 12% लड़के और 12% लड़कियां ये मिलकर छात्रवृत्ति ले रहे हैं। तो टोटल कितने प्रतिशत हो गया हमारे पास में? 24% छात्रवृत्ति ले रहे हैं। तो नहीं लेने वालों की संख्या क्या होगी? 100% टोटल छात्र हैं, 24% छात्र छात्रवृत्ति ले रहे हैं, तो नहीं लेने वाले कितने हो जाएंगे? 76%। ठीक है, क्वेश्चन छोटा सा है पर थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आपको लॉजिक